हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स बैकग्राउंड। आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है और इसमें कितने अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है और ये दोनों एक साथ बनाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है। बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला जाता है। फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है जिसमें बोथ साइड मैच किया जाता है। मैच बोथ साइड, जब दोनों साइड मैच हो जाएगा मतलब बैलेंस शीट बन गया। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट सब लिखा जाता है। फिर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में। फिर यहाँ पे टू वेजेस डेबिट साइड में, टू कैरेज फ्रेट, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, पावर एंड फ्यूल, ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ से माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है, और वहाँ पर क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको ग्रॉस लॉस कहते हैं और इस साइड जो आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैरी डाउन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे टू सैलरीज, टू रेंट, सिटी चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैंक चार्ज, लीगल चार्ज, ऑडिट फीस, डेप्रिशिएशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर, नेट प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा वहाँ का नेट प्रॉफिट। डेबिट में आएगा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा तो नेट लॉस। क्रेडिट में क्या क्या आइटम बैठेगा, वो जो ऊपर का है कैरेट डाउन वो नीचे आता है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नेट लॉस। नेट लॉस जो बैलेंसिंग फिगर आता है, यहाँ से माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो नेट लॉस और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो जाता है। फिर हम देखेंगे बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट एज ऑन ऊपर में। फिर लाइबिलिटीज़, अमाउंट, फिर यहाँ पे एसेट्स होगा, मेरे से रॉन्ग हो गया है तो मैं राइट करती हूँ, एसेट्स होगा वहाँ पे। देन एसेट्स लिख लूँ। फिर यहाँ पे होगा अमाउंट। फिर डेबिट क्रेडिट तो नहीं होगा। कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आएगा वो वहाँ पे। लेस ड्राइंग, अगर लॉस आएगा तो लेस होगा कैपिटल से। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व फंड्स। फिर हो जाएगा एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर से उसका डेप्रिशिएशन जो दिया रहेगा वो लेस कर देंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, उससे उसका डेप्रिशिएशन जो दिया रहेगा वो लेस कर देंगे। फिर व्हीकल्स है, ट्रेड मार्क, गुडविल, ये सब है। फिर दोनों साइड कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड अगर मैच हो गया तो समझ जाएंगे कि हमारा बैलेंस शीट राइट बना है। अगर मैच नहीं हुआ तो ये समझ जाइए कुछ मिस्टेक हुआ है आपसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने में, या फिर बैलेंस शीट का कोई एंट्री करने में आपसे रॉन्ग हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। तो पहले तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का एक साथ फॉर्मेट बना लेना होगा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब कॉलम बना लेना होगा दोनों साइड। फिर इसका डबल कॉलम भी बना लेना होगा, टोटल का कॉलम भी बना लेना होगा। फिर हम बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट पहले बना लेंगे। एसेट्स, लाइबिलिटीज़ जो भी जहाँ फॉर्मेट में दिया था वो सब वैसे उतार देंगे। अब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और एंट्री स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट 1,90,000। तो आपको याद होगा ये फॉर्मेट में हमने कहाँ लिखा था। तो फॉर्मेट देख लेते हैं कहाँ लिखा था। बैलेंस शीट में हमने लिखा था कैपिटल अकाउंट सबसे फर्स्ट, तो हम फर्स्ट लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। जैसा जैसा फॉर्मेट में लिखा रहेगा सेम वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो पहला है कैपिटल, जो बैलेंस शीट में बैठाना है, तो हम बैठाएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट। 1,90,000 है कैपिटल का, देख लीजिए ध्यान से। इस वीडियो के बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग हम कहाँ बैठाते थे? बैलेंस शीट में। आपको याद होगा ड्राइंग बैलेंस शीट में कैपिटल से ले। अब आगे देखेंगे कि फॉर्मेट में क्या है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स है, तो हम देखेंगे पहले कि फॉर्मेट में क्या था। फॉर्मेट में ये एसेट्स में ही जाएगा, तो एसेट्स में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। फिर हम प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखेंगे कितना था, 1,20,000। तो इसको लिख देंगे 1,20,000। देखेंगे आगे कौन सी एंट्री करनी है। डिलीवरी व्हीकल्स, व्हीकल्स भी एक एसेट्स है, तो पहले देख लेंगे एडजस्टमेंट में कि इसका कोई एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं। तो हाँ इसका दिया है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी गलत लिख दी हूँ मैं, तो इसको इनर कॉलम में लिखूँगी 1,20,000, जिससे बाद में इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर सकूँ। बीच में कोई एडजस्टमेंट मत कीजिएगा, पूरी एंट्री करने के बाद ही सारी एडजस्टमेंट कीजिएगा। तो 1,20,000 मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट मैंने लेस का जगह छोड़कर डिलीवरी और व्हीकल्स जो है उसका लिखूँगी और उसका अमाउंट कितना है वो लिखूँगी। नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर्मेट में क्या है। सन्ड्री डेप्टर्स, तो सन्ड्री डेप्टर्स का एडजस्टमेंट है कहीं? नहीं है, सो इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेप्टर्स एसेट साइड में बैठेगा। अब देखेंगे कि प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट फॉर्मेट में भी चेक कर लेते हैं। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज साइड में जाता है, तो इसका लाइबिलिटीज साइड में लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है परचेस। परचेस है 20,000। ये देखते हैं कि ये कौन से अकाउंट में जाएगा। ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो फॉर्मेट में देख लेंगे परचेस रिटर्न नहीं है, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो परचेस ही लिख देंगे आउटर कॉलम में।
फॉर्मेट में पहले ओपनिंग स्टॉक है तो पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे, उसके बाद परचेस आता है। ये नियम है कि ओपनिंग स्टॉक पहले होता है फिर परचेस की एंट्री होती है। अब देखेंगे कि आगे प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कहाँ पे होता है? सेल्स होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर भी फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। सेल्स होता है ट्रेडिंग की डेबिट क्रेडिट साइड में और उससे सेल्स रिटर्न लेस होता है, पर यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है तो बाय सेल्स की एंट्री कर देंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर्मेट में देखते हैं, वेजेस है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, तो लिख देंगे इसको ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। परचेस के नीचे टू वेजेस और इसका जो अमाउंट है वो बैठा देंगे। फिर है प्रॉब्लम में कैसेट बैंक, जिसका एंट्री हम कर चुके हैं 26,000। फिर कैसेट बैंक के बाद है सैलरीज़। सैलरीज़ भी है, सैलरीज़ है एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में बैठेगा, जो फॉर्मेट में भी लिख चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए। तो हम इसे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 8,000। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे कौन सी एंट्री है, रिपेयर्स। रिपेयर्स भी है प्रॉफिट एंड लॉस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको भी बैठा देंगे, रिपेयर्स का अमाउंट लिख देंगे। सो ये एंट्री भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मेट हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट होता है। सो उसका अमाउंट बैठा देंगे जितना उसका अमाउंट है। फिर देखेंगे कि प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट रेंट है, तो रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का। रेंट का एडजस्टमेंट भी है, सो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सो ये देखते हैं प्रॉब्लम में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सो इसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में बैठा देंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और इसका अमाउंट भी लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जाएगा बैलेंस शीट में, जो फॉर्मेट में दिया था बिल्स पेबल है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, तो इसको लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो इसको लिख देंगे बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं कैरेज है। कैरेज तो फॉर्मेट में हमने देखा ही था, ट्रेडिंग का डेबिट में बैठता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट जो ऊपर बना है उसका डेबिट साइड में कैरेज लिख देंगे। अब फाइनली पूरी एंट्री ख़त्म हो चुकी है, तो अब एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 16,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में बैठेगा। फॉर्मेट में जैसे हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक बैठा था क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक बैठा देंगे। ये ध्यान रखिएगा एडजस्टमेंट का जो भी
एंट्री दिया रहता है वो 2 बार होता है, कभी एक बार नहीं होगा, हमेशा 2 बार होगा। तो फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कर लिया क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं किस में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट में किस में था, बैलेंस शीट का एसेट्स में था। सो हम बैलेंस शीट चलते हैं और उसके एसेट साइड में जल्दी से वो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कर देते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक का लिखकर उसके अमाउंट लिख देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिशिएशन 10% और डिलीवरी व्हीकल्स का 15% डिप्रिशिएशन। तो जल्दी से डिप्रिशिएशन लेस कर देते हैं एसेट साइड से। लेस डिप्रिशिएशन 10%, तो 1,20,000 का 10% हुआ 12,000, इसको माइनस कर देंगे। फिर डिलीवरी व्हीकल्स का लेस डेप 15%, इसका 15% कैलकुलेट करते हैं कितना होता है, 26,000 का 15% 3,900, इसको लिख देते हैं और इसको लेस कर देते हैं। अब जल्दी से नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या है। ओ हाँ, इसका 2 बार करना है। फर्स्ट मैं बता दी थी हर एडजस्टमेंट का 2 बार करना है। तो डिप्रिशिएशन अब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसा फॉर्मेट में था डिप्रिशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देंगे डिप्रिशिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। लास्ट है रेंट अनपेड 500। सो ये ऐड हो जाएगा रेंट से, ऐड अनपेड करके 500। अब इस एडजस्टमेंट को हमें 2 बार करना है। सो ये लायबिलिटीज़ में अनपेड रेंट करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 500। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम है, फिर उसके हिसाब से हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बैठाएंगे। सो हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है 58,000। सो डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करके जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे क्योंकि डेबिट साइड में आया है। सो क्रेडिट साइड में 10,900 रुपीज़ ले जाएंगे। फिर देखेंगे किस साइड ज़्यादा अमाउंट है। सो डेबिट साइड ज़्यादा अमाउंट है, डेबिट साइड का अमाउंट प्लस करके जितना अमाउंट आएगा उससे ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो 24,900 निकल गया है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे। तो बैलेंस शीट का जितना भी है तो उसका जो नेट प्रॉफिट आया है वो हम कैपिटल से ऐड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट तो आया नहीं है, नेट लॉस आया है। सो हम इसे माइनस कर देंगे। नेट लॉस आएगा तो माइनस, नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड। सो माइनस करके जितना आएगा वो हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम दोनों का बैलेंसिंग फिगर करेंगे और दोनों का सेम अमाउंट आना चाहिए। कैलकुलेट करके दोनों का सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी फाइनल अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी ले सकें। और इस वीडियो के देखने के बाद आप फाइनल अकाउंट की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से।